केसीआर तेरे बाप का पैसा पूछ रहे हैं हम, ये हमारा पैसा है, तू हमारा पैसा हमको ही देने के लिए परेशान कर रहा है। तू वजीर आला है, क्या है तू काबिल नहीं है, तू वजीर आला के, छोड़ दे वो कुर्सी, जाके शराब के बोतल लेके फार्म हाउस पे बैठ के जिंदगी तमाम पी लेते रहे। केसीआर अपने फार्म हाउस में पीकर लौट रहा है और यहाँ रियासत तेलंगाना के सड़कों पर लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, परेशान हाल में है। इसका जायजा कौन लेगा? और टीआरएस जमात की एक हिमायती जमात है एमआईएम, पुराने शहर की छोटी जमात, आज उसके 7 एमएलए कहाँ हैं? आज पूरे उसके 7 एमएलए हाथों में मेहंदी लगा के अपने घर में आराम कर रहे हैं। इंतखाबात के दिन वो सड़कों पे उतरते हैं, यही आवाम से वोटों की भीख मांगते हैं, उनके पैर पकड़ते हैं, उनके पेट में मुंडी डालते हैं और हुकूमत में आ जाते हैं, कुर्सी पा लेते हैं। और आज वही आवाम को वो भूल चुके, वो आवाम को वो धुतकार रहे हैं। तुम लोगों को नींद कैसे आती होगी? मुझे तो नींद नहीं आ रही है, मुझे तो नींद नहीं आ रही है ये मंजर को देखकर। और मेरे से जितना हो सका मैं इंशाल्लाह ये आवाम के दरमियान रहूंगा, हर वो मेरी पूंजी में खर्च कर दूंगा, मगर ये आवाम को परेशान हाल में मैं नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और टीपीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी के हिदायत पर मैं राशिद खान, ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी वाइस प्रेसिडेंट, हल्के नामपल्ली में जो लोग भूखे हैं, परेशान हाल में है, मिस्कीन में, मैं उनके दरमियान में आया हूं ताकि मैं खाने का सादो सामान उन तक पहुंचाऊं। आज रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन हो चुका और लॉकडाउन में लोग बेरोजगार है, भूखे हैं, बीमार है, परेशान है। और लॉकडाउन के ऐलान से पहले केसीआर की हुकूमत ने कुछ भी सादो सामान का पैकेज का ऐलान नहीं किया। लॉकडाउन के बाद कई लोग टीआरएस के वजीर आला को लेकर तनकीद करने लगे, तो मैं उनसे कहने लगा कि जब आपको बेशक मालूम है कि केसीआर एक नाकारा सीएम है, आप उसको लेकर तनकीद क्यों कर रहे हैं? वो एक मुर्दा है, उसमें जान नहीं है। आप कह रहे हैं कि उठ मुर्दे खीर पी, ना मुर्दा उठ सकता ना खीर पी सकता। केसीआर ने कोविड का इलाज आरोग्यश्री में शामिल नहीं किया, कोविड का इलाज रियासत तेलंगाना में मुफ्त में नहीं किया। आज सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मेडिकल अप्लायंसेस नहीं है, दवायात नहीं है, लोग बीमार हो गए, लोग सड़कों पे मर रहे हैं। और केसीआर को सिर्फ लॉकडाउन की सूझी। और जब लॉकडाउन का ऐलान करना था तो एक मेडिकल एड या घर के सादो सामान का एक पैकेज का ऐलान कर रहा था, पर केसीआर ने ऐसा नहीं किया। केसीआर अपने फार्म हाउस में पीकर लौट रहा है और यहां रियासत तेलंगाना के सड़कों पर लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, परेशान हाल में है। इसका जायजा कौन लेगा? और टीआरएस जमात की एक हिमायती जमात है एमआईएम, पुराने शहर की छोटी जमात, आज उसके 7 एमएलए कहाँ हैं? आज पूरे उसके 7 एमएलए हाथों में मेहंदी लगा के अपने घर में आराम कर रहे हैं। इंतखाबात के दिन वो सड़कों पे उतरते हैं, यही आवाम से वोटों की भीख मांगते हैं, उनके पैर पकड़ते हैं, उनके पेट में मुंडी डालते हैं और हुकूमत में आ जाते हैं, कुर्सी पा लेते हैं। और आज वही आवाम को वो भूल चुके, वो आवाम को वो धुतकार रहे हैं। ये गरीब आवाम की फरियाद कोई नहीं सुन रहा है। ऐसा कैसा होगा? हम खामोश कैसा बैठना? हमारे रियासत तेलंगाना में एक नाइंसाफी हो रही है और हम खामोश क्यों बैठना? केसीआर तेरे बाप का पैसा पूछ रहे हैं हम, ये हमारा पैसा है, तू हमारा पैसा हमको ही देने के लिए परेशान कर रहा है। तू वजीर आला है, क्या है तू काबिल नहीं है, तू वजीर आला के, छोड़ दे वो कुर्सी, जाके शराब के बोतल लेके फार्म हाउस पे बैठ के जिंदगी तमाम पी लेते रहे। कोई दूसरा हुकूमत में आएगा और ये ऐसे माहौल का जायजा लेगा। और जो साहिब इस्तेताअत है, जिसके पास दौलत है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि सड़कों पे उतरो, जायजा लो। ये हुकूमत हमारी फरियाद सुनने वाली नहीं है। हमारा हक हम मांगते मांगते थक गए, हम हुकूमत से भीख मांगते मांगते थक गए। अब वक्त आ गया कि हक के लिए हम अपनी आवाज को बुलंद करें,
हक हुकूमत से छीन ले हम। आप लोग सड़कों के पे उतरो, आप लोग के पास दौलत है, आप लोग के पास हिम्मत है, आप लोग के पास काबिलियत है, आप उतर के जायजा लो और बस्तियों में जाओ, खाने का सादो सामान तकसीम करो, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। रमजान हो चुका, रोजा आप रह चुके, नमाजें आप पढ़ चुके, ज़कात आपने दे चुका, क्या उसके बाद आपका फरीजा नहीं है कि आप सड़कों पे उतरे? लॉकडाउन में 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई पुलिस की लाठी आपके ऊपर नहीं आएगी। वो वक्त में आप बस्तियों में जाओ, खाना तकसीम करो, दवाया तकसीम करो, अल्लाह को राजी करो। आज अगर से हम अपनी दौलत इन लोगों में खर्चेंगे तो हमारी दौलत में इजाफा होगा, अल्लाह हमसे खुश होगा। कहीं तो ये नाकारा हुकूमत के सामने हम कितनी भी फरियाद कर लो, कितनी भी दुहाई दे दो, ये हुकूमत अंधी है, बहरी है, लंगड़ी है, गुंगी है। हम ये हुकूमत के सामने भीख नहीं मांगेंगे, हमारे हक के लिए हम आवाज उठाएंगे और जायजा हम खुद लेंगे। इसलिए कांग्रेस का आज हर रुकूना सड़कों पे नजर आ रहा है, दवाया तकसीम कर रहा है, खाना तकसीम कर रहा है। हम आवाम के दरमियान है, तो हम आवाम का दर्द समझते हैं। और याद रखो, ये आवाम से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये नाकारा हुकूमत के ऊपर आप एतबार ना करो, करना है तो एतबार अपने रब पे करो। और रब के बाद एक जमात है जो आपके दरमियान हर वक्त रहती है, वो है कांग्रेस जमात। आज रियासत तेलंगाना में इस कदर भूख से लोग मर रहे हैं, परेशान है, किसी को ये चीज को लेके परेशान होने के लिए तैयार ही नहीं है। खाली हुकूमत में आ चुके, कुर्सी पा चुके, महलात बना लिए, पर गरीब आवाम को भूल गए। याद रखो, ये वही आवाम है जो तुम्हारे को मुंतखब करती है, ये वही आवाम है जो आपको कुर्सी देती है। अरे आवाम को ये सर पे बिठा के रखो, अपने दिल में बसा के रखो। अगर से आप दिल में बसा के नहीं रखेंगे तो अल्लाह बहुत जल्द आपको राख में मिला देगा, आपका जवाल बहुत जल्द आने वाला है। मैं ये पूरे हुक्मरान को मैं आगाह करना चाह रहा हूं, हरकत में आओ, हरकत में आओ और ये गरीब आवाम के दरमियान आओ, अपनी दौलत को सही जगह पे खर्च करो। अरे सियासत इसको बोलते, राशिद सियासत के बारे में नहीं बात कर रहा, राशिद इंसानियत के बारे में बात कर रहा, हमदर्दी के बारे में बात कर रहा, प्यार के बारे में बात कर रहा। तुम लोग को अल्लाह का वास्ता इन मासूम लोगों के चेहरे पे आके देखो, कैसी बेबसी है, कैसी परेशानी है, कैसे लोग भूखे हैं, परेशान है, बीमार है। तुम लोग को नींद कैसे आती होगी? मुझे तो नींद नहीं आ रही है, मुझे तो नींद नहीं आ रही है ये मंजर को देखकर। और मेरे से जितना हो सका मैं इंशाल्लाह ये आवाम के दरमियान रहूंगा, हर वो मेरी पूंजी में खर्च कर दूंगा, मगर ये आवाम को परेशान हाल में मैं नहीं दे सकता। मैं पूरी आवाम से गुजारिश करता हूं कि आप लोग मास्क का इस्तेमाल कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और अल्लाह से दुआ करिए कि हमारे रियासत तेलंगाना और हिंदुस्तान पे जो हालात है वो हालात सुधर जाए और कोविड से हमारे को निजात मिल जाए। जय कांग्रेस, जय हिंद। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans.
not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.